तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर का एक्सरसाइज 13.7। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ, यानी कि हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का, यानी कि एक इस तरह का जो राइट सर्कुलर कोन होता है इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। और इसमें हम लोगों को दे दिया है कि इसका रेडियस, पहला में दिया है कि रेडियस जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी कि इसका जो बेस है यहाँ से ले जाके ये वाला, तो ये हम लोगों का रेडियस होता है जो कि हम लोगों को दे दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर उसका जो इसका हाइट दे दिया है जो कि यहाँ से इस सेंटर से ले जाके ऊपर का जो ये हम लोगों का शीर्ष है, यानी ये जो हम लोगों का वर्टिस है यहाँ तक को ज्वाइन करता है, तो ये हम लोगों का हाइट होता है जो कि हम लोगों को दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को ये निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हम लोगों का जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है उसी का बस 1/3 होता है। बस अब इसमें सारा वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू और आर स्क्वायर है यानी कि 6 इंटू 6 हो जाएगा और इंटू एच यानी हाइट कितना है 7 है। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा और फिर इन दोनों को गुना करने पर हम लोगों का कितना आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा। तो ये हम लोगों का इस तरह से निकल गया। फिर अब दूसरा में देखें तो दूसरा में हम लोग को बोल दिया कि रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और उसके बाद इसका हाइट दे दिया है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। तो इसमें ही बस वैल्यू रख देंगे यानी 1/3 इंटू पाई और आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा और उसके बाद इंटू एच यानी कि 12। तो यहाँ से ये 7 से कट जाएगा कितना बार में 0.5 बार में, फिर यहाँ से ये 3 से कट जाएगा 4 बार में और फिर इन सबको गुना कर देंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। बस आप लोगों को सारा फॉर्मूला याद रखना है और उसमें वैल्यू डाल के बस आंसर ले आना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ, यानी कि अब एक कॉनिकल वेसल है यानी वापस से कोन के बारे में ही बोल रहा है। तो एक कोन शेप में हम लोगों का वेसल है उसका हम लोगों को कैपेसिटी निकालना है लीटर में, यानी कि कैपेसिटी जो होता है वो और कुछ नहीं बस उसका वॉल्यूम ही होता है और उसको बस लीटर में चेंज कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहला में दे दिया है कि रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और इसका हम लोगों को ध्यान से देखिए स्लैंट हाइट यानी कि जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका स्लैंट हाइट हम लोगों को दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोगों को लेकिन जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि हम लोग को यहाँ बस एच नहीं पता है। तो एच को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को ये एक फॉर्मूला पता होगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ पर हम लोग का ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया और ये जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है इसको हम लोग एल यानी कि स्लैंट हाइट बोलते हैं और ये एच और ये आर। तो यहाँ पर एक तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस रूल से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एल स्क्वायर यानी ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो इसका स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर के। तो ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। तो अब बस इसमें हम लोग वैल्यू रख के यहाँ पर एच को फाइंड कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर यानी कि ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि एच हम लोग का क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625 और माइनस 7 का स्क्वायर यानी 7 से 1 जा 49 होता है और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इन दोनों को घटाकर हम लोग का आ जाएगा 576 और इसका रूट कर देंगे तो इस तरह से हम लोग का यानी h कितना आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, यानी कि यहाँ पर 24 सेंटीमीटर h हम लोगों को मिल गया है। तो बस अब इस वैल्यू में रख देंगे यानी ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी आर हम लोग का 7 है तो 7 का स्क्वायर और इंटू और h हम लोगों को कितना मिला है अभी 24। तो ये रख देंगे तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और 3 से ये 8 बार में कट जाएगा। तो सबको गुना करने पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से देखिए इतना हम लोगों को सेंटीमीटर क्यूब में मिला लेकिन हम लोगों को लीटर में निकालना है। तो लीटर में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए लीटर यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम लोगों को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे यानी ये 3 पॉइंट इस तरह से पीछे आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 1.232 लीटर। तो इस तरह से हम लोग लीटर में चेंज कर सकते हैं। फिर अब इसी तरह से दूसरा नंबर
नंबर देखते हैं। तो इसका दूसरा नंबर में हम लोग को हाइट दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर और इसका स्लैंट हाइट यानी एल दे दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग को आर नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग आर को फाइंड कर लेंगे। तो आर को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस और उसके बाद एच यानी कि ये हम लोग का 12 का स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर वही कर रहे हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसी में वैल्यू रखने पर इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यानी 169 और ये हो जाएगा 144 और इसका रूट यानी कि ये घट कर कितना आ जाएगा 25, यानी कि ये 25 का रूट यानी कि हम लोग का ये 5 सेंटीमीटर आ गया आर। अब हम लोग को आर भी पता चल गया। अब बस इस तरह से वॉल्यूम निकाल लेंगे यानी 1/3 इंटू 22/7 इंटू और आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू और यहाँ पर फिर उसके बाद एच। तो एच हम लोग को पहले ही दे दिया था कितना 12, तो यहाँ से ये काट लेते हैं तो ये हम लोग का 4 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 5 25 25 4 100 यानी कि ये हम लोगों का 2200 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 7। तो इतना हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में मिला है। ये हम लोग को वॉल्यूम मिल गया। अब कैपेसिटी निकालना है यानी इसको लीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/1000 कर देंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इस तरह से कट जाएगा तो ये हम लोग का आ जाएगा 22/70 और इसको हम लोग और काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 11/35 यानी कि यहाँ पर हम लोग का 11/35 लीटर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग पॉइंट में चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 0.3142 लीटर। तो यहाँ पर आप लोग ये इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं या पॉइंट में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से लीटर में इसका कैपेसिटी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दी हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। और यहाँ पर पाई का वैल्यू भी दे दिया है यानी कि इसमें हम लोगों को ध्यान से देखिए सबसे पहले एच यानी हाइट दे दिया है जो कि है 15 सेंटीमीटर और उसके बाद हम लोगों को वॉल्यूम दे दिया। अब वॉल्यूम हम लोगों को दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर हम लोगों को आर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये हम लोग को बराबर में 1570 दे दिया है और यहाँ पर अब बस वैल्यू रख देंगे तो आर मिल जाएगा। यानी यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना बोला है 3.14 लेने और इंटू आर स्क्वायर, तो आर हम लोग को नहीं पता है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू एच हम लोग को पता है 15 है और बराबर ये हो जाएगा 1570। तो यहाँ से 3 से इसको काट सकते हैं 5 बार में और उसके बाद 5 से इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद फिर 5 1 जा 5 और उसके बाद 20 यानी 5 4 जा 20 ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को सेम नंबर दिख रहा है तो यानी कि इसको पहले इस तरह से बटा में 2 जीरो ले आते हैं इसको उड़ा के, तो यहाँ से 314 से 314 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का बच क्या गया, सिर्फ 100 बचा है, बाकी सब कट चुका है। तो 100 को अब यानी 100 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 100। तो इस तरह से आर बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा √100 जो कि हम लोग का कितना होता है 10 यानी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यानी कि इसमें भी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को बोल दिया है कि इसका वॉल्यूम दिया है जो कि हम लोगों को दे दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी 48 पाई हम लोगों का ये दे दिया है और उसके बाद बोल रहा है कि इसका हाइट जो है वो हम लोगों का 9 सेंटीमीटर है और अब हम लोगों को इसमें डायमीटर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए डायमीटर होता है वो 2 रेडियस होता है यानी रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ नहीं और बराबर में हम लोगों को दे दिया है 48 पाई, तो यहाँ पर 1/3 इंटू पाई इंटू और आर स्क्वायर को छोड़ देंगे इंटू और एच हम लोग का 9 है तो 9 रख देंगे और ये बराबर में 48 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, फिर 3 से इसको 3 बार में काट सकते हैं और ये 3 से हम लोग का कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। तो यानी कि हम लोग का आर जो होगा वो 16 का रूट हो जाएगा यानी कि ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम लोग का डायमीटर कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी कि हम लोग का ये 8 सेंटीमीटर डायमीटर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12.5 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। यानी कि इसमें हम लोगों को एक कोनिकल पिट है उसका डायमीटर दे दिया है। तो ध्यान से देखिए मान लेते हैं ये हम लोग का एक कोनिकल पिट हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले इसका डायमीटर यानी यहाँ से ले जाके ये पूरा हम लोग का कितना है 3.5 मीटर है। तो अगर हम लोग रेडियस देखें तो ये इसका आधा होगा यानी 3.5/2 मीटर होगा। तो यहाँ पर से हम लोगों को रेडियस मिल गया और उसके बाद फिर
फिर बोल रहा है कि इसका डीप ये जो है ये 12 मीटर डीप है, यानी कि इसका जो हाइट होगा यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये वाला हाइट, तो ये हाइट हम लोगों का कितना आ गया 12 मीटर। अब हम लोगों को इसमें इसका कैपेसिटी निकालना है किलो लीटर में, यानी कि कैपेसिटी और कुछ नहीं वॉल्यूम ही होता है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू और आर स्क्वायर, यानी कि ये 3.5/2 इंटू 3.5/2 हो जाएगा और इंटू एच हम लोगों का 12 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी इन तीनों से हम लोग इस 12 को हटा सकते हैं। फिर यहाँ से ये कट जाएगा कितना 0.5 बार में, तो इन सबको गुना करने पर हम लोग का आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब इसको किलो लीटर में चेंज करना है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये आप लोगों को पता है। अब इस 1000 लीटर को हम लोग जो है किलो लीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर हम लोग का 1 किलो लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 का मतलब ही किलो होता है। तो इस तरह से 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर हो गया, यानी ये 1 आ गया, यानी कि ये जो पूरा है इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको मीटर क्यूब को किलो लीटर में चेंज करते हैं, यानी जितना यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू किलो लीटर में चेंज होने पर भी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर फाइंड। यानी कि ध्यान से देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यानी सबसे पहले इसमें वॉल्यूम दे दिया है एक कोन का जो कि है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद फिर इसका डायमीटर दे दिया है। तो ध्यान से देखिए डायमीटर का हम लोग को कुछ काम रहता नहीं है, तो यहाँ पर डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया, तो हम लोग डायरेक्ट रेडियस लिख लेंगे जो कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि उसका आधा। अब हम लोगों को सबसे पहला में हाइट पूछ रहा है, यानी हाइट क्या है इस कोन का ये निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग वही यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में हम लोगों का यहाँ पर वॉल्यूम दे कितना दिया है 9856। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को यहाँ से एच मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू उसके बाद आर स्क्वायर, तो यानी कि ये 14 इंटू 14 हो जाएगा इंटू एच बराबर 9856 हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व कर आप लोगों का डायरेक्ट एच जो है वो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अब दूसरा वाला में देखें तो इसमें बोल रहा है स्लैंट हाइट निकालने, तो यानी कि एल निकालना है। तो ध्यान से देखिए एल क्या होता है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी कि एल बराबर इन दोनों का स्क्वायर को जोड़कर और फिर रूट कर देंगे उसका, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देखें तो एच हम लोगों का कितना निकला है 48, तो ये 48 का स्क्वायर प्लस आर हम लोगों का कितना है 14, तो ये 14 का स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा। तो अब बस इसको अगर सॉल्व करें तो ये ध्यान से देखिए 48 का स्क्वायर हम लोग का होता है 2304 और प्लस और 14 का स्क्वायर हम लोगों का होता है 196 और इसका रूट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो हम लोग का 2500 आ जाएगा और इसका रूट है, तो ये इस तरह से इसका ये किसका रूट होगा, तो ध्यान से देखिए ये 25 है, यानी कि 5 होगा और डबल जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा रूट से निकलने के बाद, यानी कि हम लोग का इस तरह से एल कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। फिर उसका तीसरा में बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी कि अभी इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी LSA निकालना है। तो ध्यान से देखिए LSA का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का पाई आर एल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए पाई हम लोग का यानी कि 22/7 इंटू और आर यहाँ पर कितना है 14 दिया हुआ है इंटू और एल अभी कितना निकला है हम लोग का 50 सेंटीमीटर, तो इस तरह से इंटू 50 कर देंगे। तो यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 52 से 100 हो गया, यानी कि ये 2200 आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हम लोग का इसका कर्व सरफेस एरिया इस तरह से निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि ए राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि हम लोग इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं इस तरह से ABC, और इसमें बोल रहा है कि इन तीनों का साइड दे दिया है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में आप लोगों को पता है कि अगर ये मान लेते हैं 90 डिग्री वाला है तो इसके ठीक जो सामने होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और यही सबसे बड़ा साइड भी होता है, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वही सबसे बड़ा साइड होगा। यानी ये जो हम लोग को 5 12 और 13 दिया हुआ है तो उसमें से 13 ये होगा क्योंकि यही सबसे बड़ा साइड है, और उसके बाद जो बाकी दोनों बचा है उसमें आप कोई भी लिख दीजिए, यानी इसे 5 मान लेते हैं और इसे 12
सेंटीमीटर। अब इसमें ये बोला है कि इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो 12 सेंटीमीटर वाला जो साइड है इसके चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व करा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये जो 12 सेंटीमीटर है इसको आप लोग ऐसे ही रखिए और इसके ठीक चारों ओर इस तरह से ऐसे करके रिवॉल्व करवा देना है इसको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये इस तरह से यानी कि ऐसे ऐसे पूरा घूम जाएगा इस तरह से। तो यहाँ नहीं कि इसे हम लोग इस तरह से पहले बढ़ा के और यहाँ पर भी बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर वाला से बोला है रिवॉल्व करवाना है, तो 12 सेंटीमीटर वाला को ऐसे पकड़ लिए और फिर इस पूरे को ऐसे करके एक चक्कर लगा दिए। तो इस तरह से हम लोग को एक कोन मिल जाता है। इसे आप लोग चाहे तो इस तरह से उल्टा बना के भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरह से वापस से बनाते हैं ट्रेंगल। अब यहाँ पर ये 13 है, अब इसे 12 मान लेते हैं और इसे 5। तो ध्यान से देखिए यानी कि ये जो 12 सेंटीमीटर था इसके चारों ओर रिवॉल्व करवाया है, यानी कि ये हम लोग का रिवॉल्व होके इस तरह से एक यहाँ पर सर्कुलर बन जाएगा और फिर अगर हम लोग इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो ये हम लोग का एक यानी कि कोन बन जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड, यानी कि अब इस तरह से जो हम लोग का एक कोन बना है इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान से देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू अब यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आर हम लोगों का ये वाला होगा, क्योंकि जब हम लोग इस 12 सेंटीमीटर के इस तरह से चारों ओर घुमाए थे तो यही हम लोगों का नीचे साइड था, यानी ये हम लोग का रेडियस है। तो यानी ये 5 × 5 हो जाएगा और इंटू और उसके बाद फिर इसका हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो साइड था ये इसका हाइट बन जाएगा अब। तो यानी कि हाइट हम लोग का 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 से 4 बार में कट जाएगा और फिर इन सबको सॉल्व करने पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए किताब में क्या किया है कि इस पाई को चेंज नहीं किया, यानी 22/7 नहीं लिखा है, बल्कि इस पाई को पाई ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 5 5 25 4 100 होता है। तो यानी ये 100 पाई भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी पाई का वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो इस तरह लिए ये 100 पाई आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोग का इस तरह से वॉल्यूम मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7 एबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। यानी कि इसमें अब क्या बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि जो 12 सेंटीमीटर वाला साइड था उसके चारों ओर इस तरह से घुमाया। अब इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर वाला साइड था उसके चारों ओर घुमाना है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि वापस से इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर ये 13 होगा क्योंकि यही सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और उसके बाद फिर इसे हम लोग 5 मान लेते हैं, इसे 12 मान लेते हैं। अब ये जो 5 सेंटीमीटर वाला साइड है इसके चारों ओर घुमाना है, यानी कि इस तरह से अगर हम लोग इसको ऐसे करके घुमा देंगे तो यहाँ पर एक नीचे सर्कल बन जाएगा और इसको फिर इस तरह से जोड़ देंगे तो हम लोग को कोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का यानी कि बस इससे ये वाला साइड को इससे चारों ओर घुमाने पर क्या होगा कि अब रेडियस हम लोग का 12 हो जाएगा और हाइट 5 हो जाएगा, जबकि इधर इसमें क्या था कि 5 हम लोग का रेडियस था और हाइट 12 था। तो अब बस इसमें हम लोग इसी तरह से वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी वॉल्यूम बराबर 1/3, उसके बाद पाई को पाई ही छोड़ देंगे इंटू और उसके बाद आर स्क्वायर एच होता है, यानी आर हम लोग का 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू और एच यानी हाइट इसमें 5 हो गया है। तो यहाँ से ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 20 और 20 12 जाए यानी 12 2 24 यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इसका हम लोग का वॉल्यूम ये आ गया है। अब इसी क्वेश्चन में आगे ये भी बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8, यानी कि जो क्वेश्चन 7 में हम लोग को वॉल्यूम मिला है और क्वेश्चन 8 में इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को यानी डिवाइड में लिख देंगे, यानी ये 100 पाई बटा और इसमें हम लोग का 240 पाई आया था। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर इसको हम लोग 2 से 5 बार में काट सकते हैं और 2 से इसको 12 बार में, यानी कि रेशियो हम लोगों का कितना आ जाएगा 5:12। तो इस तरह से दोनों का रेशियो भी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज इतना एंड हाइट इज इतना, यानी कि एक बोल रहा है कि हम लोगों का कोन शेप में यहाँ पर एक व्हीट रखा हुआ है। अब इसमें हम लोगों को इसका डायमीटर दे दिया है। तो ध्यान से देखिए डायमीटर यानी कि ये जो पूरा है ये हम लोगों को बोल दिया है कितना कि 10.5 सेंटीमीटर 10.5 मीटर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रेडियस हम लोगों का कितना हो जाएगा 10.5/2 मीटर हो जाएगा
और फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसका हाइट जो है वो 3 मीटर है, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये जो हाइट है तो ये हम लोग को 3 मीटर दे दिया है। और अब बोल रहा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, यानी सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, यानी 1/3 इंटू 22/7 इंटू और उसके बाद फिर r²h, यानी ये हम लोग का r है तो ये 10.5/2 इंटू 10.5/2 हो जाएगा और उसके बाद इंटू h यानी कि इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, फिर 2 से ये 11 बार में कट जाएगा और 7 से ये हम लोगों का 7 1 7 और 7 5 35 इतना बार में कट जाएगा। तो गुना करके हम लोगों का आंसर आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। तो ये हम लोगों का इस तरह से वॉल्यूम मिल गया। अब बोल रहा है कि दी हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब बोल रहा है कि ये जो हीप है इसको हम लोगों को कवर करना है, यानी कि अब हम लोगों को इसको ढकना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एक कैनवास का जरूरत है, तो उस कैनवास का हम लोग को एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए, ये वीट को जो हम लोग ढकेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ ऊपर से ढकेंगे, नीचे तो जमीन रहेगा तो उसको तो नहीं ढकेंगे, यानी इसमें हम लोगों को बस इसका क्या करना होगा, LSA निकालना होगा। तो ध्यान से देखिए कोन का LSA हम लोगों का क्या होता है, तो LSA होता है πRL, यानी कि ये हो जाएगा 22/7 इंटू R हम लोगों का कितना है 10.5/2 इंटू। तो अब हम लोगों को सबसे पहले इसमें L को फाइंड करना है। तो L को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि L जो होता है वो क्या होता है h² प्लस r² का रूट होता है। तो यहाँ पर h² यानी कि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे r है तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये 5.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे 5.25 का स्क्वायर और यहाँ पर फिर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस, अब 5.25 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है 27.5625 होता है और फिर इसका रूट कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर ध्यान से देखिए ये 9 7 16 हो रहा है, यानी कि ये 36.5625 आ जाएगा और इसका रूट आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग रूट देखें तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को 36 दिख रहा है, यानी कि ये 6 के आसपास होगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि 6.5 मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग परफेक्ट मान नहीं निकाल रहे बल्कि आसपास में निकाल रहे हैं। ऐसे अगर ध्यान से देखें तो ये 36 के से थोड़ा सा ही आगे, तो इसे हम लोग जो है 6.1 के लगभग में मानते हैं, क्योंकि ये 6.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम लोग लगभग में 6.1 मीटर मान लेते हैं। तो ये हम लोग का इस तरह से L मिल गया। अब हम लोग इस L का वैल्यू यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का मिल गया है और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ जाएगा 99.82 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये लगभग में ये आंसर निकला है, क्योंकि हम लोग जो है इसका अगर चाहे तो रूट निकाल सकते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, लेकिन लगभग में भी आप लोगों को मान निकालना आना चाहिए। कि जैसे यहाँ 36 था तो हम लोग देखें कि इसके आसपास हम लोग का 6 आ रहा है, यानी इसका स्क्वायर रूट करने पर 6 आ रहा है और ये उससे थोड़ा सा बड़ा है बस, तो इसलिए हम लोग लगभग में इसको 6.1 मान लिए। तो इस तरह से लगभग में हम लोग का ये इसका LSA निकल गया, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर हम लोगों को कैनवास का जरूरत होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। तो अब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।